तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश लाइनमैन की जो वैकेंसी हुई थी उसकी जो आंसर की गई है उसमें कितना कट ऑफ रहेगा और किन किन लोगों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए और क्या क्या फिजिकल है और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी पश्चिमी विद्युत क्षेत्र वितरण लिमिटेड था, इसका जो मेन जोन था वो इंदौर था। तो उन्होंने ये वितरण में निकाली थी, ट्रांसमिशन में निकाली थी और हमारा मैनेजमेंट में निकाली थी और डिस्ट्रीब्यूशन में निकाली थी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो भोपाल, जबलपुर और इंदौर जोन इन सभी में इनको रखा गया था। अब दोस्तों हम इसको आगे देखते हैं। तो जो हम देख रहे हैं इसमें टोटल वैकेंसियाँ थी हमारी 1196, जिसमें 87% ही भर्ती को इन्होंने एग्ज़ाम के थ्रू लेना था और 13% उन्होंने डायरेक्ट लेना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो टोटल जो हमारा फ्रेशर 2 लोगों के लिए हमारी जो एग्ज़ाम हुई थी, संविदा वालों ने भी दी थी जो पहले से एमपीबी में वर्क कर रहे थे संविदा बेस पे, और दूसरा दी थी फ्रेशर ने, जिन्होंने आईटीआई करा था उन्होंने भी दी थी। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज हम देखें तो जनरल कैटेगरी, यदि कोई जनरल कैटेगरी का है तो वो उसका कट ऑफ 75 पे। यदि आप बोल रहे सर हमारा तो 60 नंबर है, आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन गलत है उसके नंबर ऐड होंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। टेंशन मत लीजिए इस चीज़ों का कि हमारे तो सर 75 नहीं, हम क्या करें। तो अब पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों का कितना 70 तो जाएगा सर, मेल फीमेल, हाँ 70 तो आपका मान के चलिए क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। एससी वालों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हमारा 60 से 70 रहेगा। एसटी वालों के लिए 55 से 65 के बीच रहेगा। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 100% में लिख के दे दूंगा आपको। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि अभी तक के एमपीबी में यहाँ पर जो लोग काम भी कर रहे होंगे ना संविदा वर्ग में, तो वो बहुत कम होंगे। तो इसमें 68 से 75 ये इसी के बीच में रहेगा, 68 से 75 के बीच में रहेगा। और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका भी 50 से 60 के बीच तो जाएगा। अब जो संविदा वर्ग कर्मचारी है उनका क्या कट ऑफ रहेगा सर? तो संविदा वर्ग के जो वर्ग कर्मचारी है उनका जो कट ऑफ रहेगा, उनका सामान्य वालों को 55 से 60, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया था कि जो संविदा कर्मचारी उनको छूट मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, उनका टेक्निकल ऐसे भी कमजोरी होता है। टेक्निकल कमजोरी यानी वो थ्योरिकल पढ़ते नहीं, यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुई वो थ्योरिकल हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर नंबर कम ही आए होंगे और कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी का 55 से 65 के बीच जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का हमारा 50 से 55 के बीच जाएगा, और अनुसूचित जाति का 45 से 50 के बीच आएगा, और एसटी का हमारा 42 से 48 के बीच होगा ही होगा कट ऑफ। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 50 से 60 इसमें जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों जाता संविदा वर्ग में? क्योंकि दोस्तों यहाँ संविदा वर्ग में जो पद भी कम है, और उसके बाद सीधी सी बात यहाँ पर यह समस्या है कि संविदा वर्ग के जो लोग रहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस में, तो उसमें बहुत सारे कम बंदे हैं जो ऐसा कर रहे हैं और पोस्ट भी कम है। तो इसमें कट ऑफ भी आपका 50 से 60 आपको मिलेगा। इसमें यदि कोई दिव्यांग है तो 100% यदि उसके में ये तो और अच्छा डाटा लिखा 40 से 50, यदि 35 से 50 के बीच में भी होगा उसका तो हो जाएगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो दोस्तों यदि किसी के सर हमारा तो इसमें नंबर नहीं है, दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार में जो आप एक नाम सुनते हो नॉर्मलाइजेशन, वो ऐसा होता है जो किसी को समझ में नहीं आता। कितना नंबर बढ़ भी जाता, कभी घट भी जाता है। यदि बढ़ता है तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के रिजल्ट देखे थे जिनमें जिन बच्चों को 58 आए थे उनके 60 हो गए थे, 65 हो गए थे, 70 हो गए थे। ऐसे भी नंबर हुए थे जिनके 60 हुए थे, 75 हो गए थे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, अब हो सकता है आपका भी नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ जाए। तो अब फिजिकल, यदि इसके 5 से 5-6 नंबर का फर्क है सभी में, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से फिजिकल की तैयारी करना है। तो उन्होंने बता दिया था कि पहले नोटिफिकेशन में कि लाइन परिचालक के पद के लिए उन्होंने जिन भी राज्य के लोग आवेदन कर रहे हैं उसमें केवल मध्य प्रदेश राज्य में जो काम कर रहे हैं उनको ये लागू होगा संविदा वाला, बाकी सब जनरल से फॉर्म भरेंगे। तो अब संविदा वाले जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको कम से कम कितने साल होना चाहिए? 3 साल। 3 साल से कम है उन पे ये लागू नहीं होगा। तो उनको 10% का बोनस दिया जाएगा, यानी मान लीजिए 60 है तो उनको समझ लीजिए उनके नंबर कितने हो जाएंगे? 6, यानी 66 नंबर हो जाएंगे। उनके जिस नंबर में आएंगे उसका 10% उनको बोनस ऐड करके चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे किसी बंदे को 70 नंबर आए तो उसका 10% 7 होता 77 हो जाएंगे, संविदा का है।
अब सर क्या क्या चीज़ है, तो शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, कैसे होगी, क्या क्या चीज़ है और किस तरह से तैयारी होगी। तो शारीरिक दक्षता दोस्तों, अब सर हमारे नंबर तो इस कैटेगरी में है ही नहीं, हम क्यों करें दोस्तों। यदि आपका नाम आता है तो कम से कम आपको 15 दिन का समय मिलेगा, उसमें आपका शारीरिक दक्षता हो जाएगी, ये चीज़ है। तो और दोस्तों रिजल्ट भी समथिंग यानी आज से 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तो आपको लो दाब लाइन यानी निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम का वजन 2 मिनट में चढ़ना है एवं उतरना है। यानी आपको जो लो टेंशन लाइन होती है, हमारी 220 वाली लाइन होती है, उस पर खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो वजन आपको उठाना है और 2 मिनट में चढ़ना भी और उतरना भी। क्लियर है आपको। दूसरा, टूल किट और रस्सी झूला लेके, यानी उनकी जो टूल किट होती है, हमारा लाइनमैन जो काम करते हैं, तो उनको झूला, एक रस्सी का झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आप कुछ भी ऐसा वजन लो जिससे प्रैक्टिस करोगे 1 किलोमीटर तक आसानी से कर लोगे दोस्तों। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अब एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पूर्ण शारीरिक दक्षता में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा इन सब के लिए। आपको ऐसा नहीं कि 2 से 3 टाइम अटेम्प्ट मिलेगा, केवल एक ही मौका इसमें मिलेगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करेगा वही इसके लिए अप्लाई करेगा। तो हमारा आगे है आपको शारीरिक दक्षता, यानी अब 800 मीटर की दौड़ भी है। अब 800 मीटर की दौड़ सभी के लिए है, पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिक। यदि पुरुष है तो उसको 3 मिनट में करना है, फीमेल है तो 3 मिनट 30 सेकेंड, और हमारा भूतपूर्व सैनिक है तो 3 मिनट 30 सेकेंड में करना है। क्लियर है आप सभी को। ये उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए। इसके लिए कोई अलग से उनको नंबर आपको नहीं ऐड होंगे कि आपको मेरिट लिस्ट इसके अकॉर्डिंग, ये केवल क्वालिफाई नेचर का है सारी चीज़ें, आपको इसके अलग से कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आखिर में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल आपके ऑनलाइन जो सीबीटी एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपकी बनेगी। हाँ, और एक और चीज़, जो सर जो विकलांग है उनका क्या होगा, उनका केवल इंटरव्यू होगा। वो देखा जाएगा कितना विकलांग, उन्होंने जो फॉर्म भरते हैं उस चीज़ में लिखा रहता है कितना एबिलिटी उनका जो है, योग्यता है उसके लिए, जैसे कि कितना विकलांगता का परसेंटेज है। तो उनका चयन में लिखा उन्होंने साक्षरता इंटरव्यू लेंगे, तो वो इंटरव्यू के माध्यम से उसका चयन करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा आप, यदि आप हैंडीकेप्ड हो तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टेक्निकल आपको मजबूत कर लेना, और यानी आपको ट्रांसफार्मर, ग्रिड और इनका आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ तो थी। अब हम इसके आगे देखते और क्या क्या चीज़ थी हमारे साथ। तो इसमें टूल किट उतारना, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आपको समझ में आ गई है। अब दोस्तों आपको और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। मैं रोज़ आपको मध्य प्रदेश की लाइनमैन की एग्ज़ाम जो हुई थी उसके जो क्वेश्चन पेपर वो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और हमारे चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए टेक्निकल कोर्स को हम निःशुल्क सारी गवर्नमेंट एग्जाम का निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा प्यार दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।